So, hello, my near and dear students of class 7. As you can see, today we are going to start our chapter Electric Current and its Effects. For class 7, this is the chapter of Physics, your science book. Myself, Amar Raj, going to discuss this chapter. First of all, introduction of electricity or electric current. स्टूडेंट्स यू नो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अराउंड अस. हमारे चारों तरफ कई तरह के एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और उनमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक है. स्टूडेंट्स, इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड वी कैन नो ईजिली द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. In my opinion, perhaps electrical energy is the best suitable form of energy in today's world. Our mobile phones, our computers, microwave, washing machine, fan, bulb, these all works on electrical energy, and electrical energy is the most convenient form of energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑपरेट होने वाले जितने भी डिवाइसेज है, जितने भी मशीन्स है, अगर उनको कंपेयर करो तुम अलग दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज के साथ, तो तुम देखोगे कि वो उनको ऑपरेट करना भी आसान है. विथ अ स्विच दे कैन बी कंट्रोल्ड इजी वे एंड मोर ओवर इट दे प्रोड्यूसेस लीस्ट साउंड एनर्जी एंड ऑल्सो द लीस्ट अमाउंट ऑफ pollution. Means pollutant or polluting gases are produced by them are quite less. They also produces less sound pollution, noise pollution. So in my opinion, electrical energy is the convenient source of energy in today's world, because the modern world is highly computerized. We use different computer operated devices, and these devices has no any option except electrical energy. अगर तुम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाओ कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस के ऊपर, जितने भी डिवाइसेस जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटेड है या उनके अंदर कंप्यूटर रिलेटेड चिप फिट है जो कंप्यूटराइज्ड वे में वर्क करते हैं, वो सभी आप देखोगे कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आइदर दे यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ सेल, बैटरी और द मेन्स सप्लाई फ्रॉम आवर होम. हमारे घरों में जो बिजली आती है उससे वो चार्ज होते हैं, या फिर डायरेक्ट वे में उनमें सेल या बैटरी फिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है, तभी वो वर्क करते हैं. सो in short we can say that in today's modern world we can't imagine our life, luxurious life, the modern life without electricity. In other words, we can say the electricity is the mother of today's modern world. Now before going to discuss this chapter in detail, let us study about what is electric current. Let us know about electric current. The term electric current forms with two words. First is electric and the second is current. Here the electric means related with charge. Electric word is related with charge and current means flow. इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज हो गया या चार्ज से रिलेटेड, और करंट का मतलब हो गया फ्लो. तो चार्ज और फ्लो ये दो वर्ड के मिलने से बना इलेक्ट्रिक करंट. इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. इन सिंपल वर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. अब देखो, अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज के फ्लो के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, कन्वीनियंट वे चाहिए. दिस इज अ फ्लो, यू कैन सी फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज के फ्लो के लिए एक सुटेबल पाथ चाहिए. लेट अस राइट हियर अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज के फ्लो के लिए कोई एक रास्ता चाहिए, कोई एक सुटेबल पाथ चाहिए, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ध्यान दीजिए, फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज के फ्लो के लिए पहला तो एक सोर्स चाहिए, जस्ट
we are going to introduce about electricity in today's class. So for the formation of electric current there needs a source. आप लोग सेल देखे होंगे, दिस इज द सेल, सिंगल यूनिट जो होता है वो सेल होता है, और इसके साथ अगर एक से ज़्यादा ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, तो वो बैटरी कहलाता है। तो ये सेल हो गया आपका। सेल में आप देखे होंगे मार्क किया हुआ माइनस और प्लस। तो माइनस का मतलब कि इसके पास बहुत सारा निगेटिव चार्ज होता है, और प्लस का मतलब कि इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब इसके कंपेरिजन में इसका पॉजिटिव ज़्यादा है और इसके कंपेरिजन में इसका निगेटिव ज़्यादा है। जस्ट कंपेरेटिव स्टडी। सो इफ यू कनेक्ट दीज टर्मिनल्स विथ द हेल्प ऑफ वायर, अगर दोनों को वायर के हेल्प से जोड़ देते हैं, और साथ में डायरेक्ट अगर जोड़ोगे तो देखो, डायरेक्ट जोड़ोगे तो देयर विल अ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट, जो कि शॉर्ट सर्किट कहलाता है। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ा जाता है, इसमें किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू इसको जोड़ते हैं, सो दैट देयर इज अ लिमिटेड फ्लो ऑफ करेंट। सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का आप डायग्राम देख रहे हो, सिंपल सा, बाय दिस वे, एंड these आर द वायर्स, these आर वायर्स, कनेक्टिंग वायर। तार मतलब तार है ना, जिसको तार बोलते हो। ये सेल हो गया, ये वायर्स हो गए, और ये बल्ब हो गया। अब करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव से माना जाता है, इधर से ऐसे चला करंट, और माना जाता है कि ऐसे निगेटिव से होते हुए, बल्ब से होते हुए निगेटिव वायर के थ्रू निगेटिव में रिटर्न कर जाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू थ्रू अप्लायंस टू निगेटिव। तो देख रहे हो कि करंट के फ्लो के लिए ऐसे ही एक सेल अगर रख दे, एक खाली सेल अगर रखा हुआ है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट के फ्लो के लिए एक पाथ, एक रास्ता जरूरी है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। सो दिस path is called electric circuit. This is called electric circuit. We will define them one by one separately, but before that we have to know about charge. We will take some common concept of charge. Students, as you know, the electric current is basically a flow of charge. तो ये चार्ज आता कहाँ से, चार्ज आता कहाँ से हम देखेंगे। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ बॉडी। ये मान लो कि किसी सब्सटेंस का टुकड़ा है, किसी बॉडी का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ अ बॉडी और सब्सटेंस। सो दिस इज अ कॉमन बॉडी। कोई भी कुछ भी, पेपर, स्टील, आयरन, कुछ भी एक टुकड़ा है। तो ये जानते हैं हम लोग कि ये बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एनी सब्सटेंस अराउंड एनी बॉडी और एनी thing around you is made up of a small very small particles, and उसमें से जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम लोग कहते हैं एटम। एटम, तो एटम इज रफली अ स्फेरिकल। अब ये 2 डायमेंशन में हमको दिखाना है 3 डायमेंशनल फिगर को, तो इस तरह से सर्कल के फॉर्म में दिखाएंगे, बट दिस इज बेसिकली बॉल शेप, गेंद की तरह रफली इसको माना जाता है, गेंद की तरह। इसके सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन एंड E फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। तो ये 3 तरह के पार्टिकल, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एवरी बॉडी, एवरी सब्सटेंस, and this is the main cause of charge. Protons have positive charge, electrons have negative charge, and neutrons are neutral, so no charge. But generally number of protons and number of electrons are equal. Generally किसी भी substance में इन दोनों का जो number of protons जो होता है वो equal to होता है। generally see here, generally number of protons is equal to
let us see. Number of protons is equal to number of electrons. जितना प्रोटॉन है मतलब जितना प्लस है उतना ही इलेक्ट्रॉन है. So as a whole the body becomes neutral. Plus and minus cancel each other and they becomes neutral. But anyhow if number of electrons increases, अगर कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा. और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है. तो यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन आउटर साइड, आउटर सर्कुलर ऑर्बिट्स, but protons and neutrons are enclosed at the center, so protons and neutrons cannot transfer easily, but transfer of electrons generally takes place. So in simple words we can say here the electrons are real characteristic for formation of charge and for generally also for formation of electricity. So students, this was the class of introductory about electrical energy. From next class we will see more about electric current and its effects. Till then, goodbye.